ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं सत्यभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शयितां नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्थविना तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। सर्व अहंकार विवर्जितम। जो भी कर्म किया जाए भक्ति कर्म ज्ञान अहंकार को नाश करने से वो और ज़्यादा प्रज्वलित होता है। कर्म भी उसको ज़्यादा प्रज्वलित करते हैं भक्ति भी उसको और आनंद आती है और ज्ञान में वो प्रकाश चारों तरफ फैल जाते हैं। अब अहंकार आदमी को समझ में नहीं आते कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। ये बहुत ही गूढ़ तथ्य है। और रवि जब गाना गा रहे थे तो एक
चोर का भी ध्यान नहीं है मैं इस शंकर जी का मंदिर में घंटा चोरी कर, और उसी का ऊपर खड़ा होके, शिवलिंग का ऊपर खड़ा होके अपना वो घंटा चोरी कर रहे। शंकर जी सोचा, जो हमको तो हीरा मुक्ता फूल पुष्प सभी चढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण शरीर कोई नहीं चलाया, पूर्ण देहो किसी ने चलाया नहीं। भगवान खुश हो गया। वो चोर नहीं देखा, वो देखा ये मेरा में ही समर्पित हो गया। तो यही है जो भगवान, उसका लक्ष्य ही नहीं है जो मैं शिवलिंग का ऊपर खड़ा हूं। ये स्कंद पुराण में है ये कहानी। तो इसलिए वो भी भगवान का अनन्य भक्त हुआ। तो वो उसका, वो ब्राह्मण का, गरीब ब्राह्मण का, तो उसका भगवान शंकर जी का देखती गहन हो, वो सारी कष्ट तकलीफ दूर हो। यही है जो भक्तों का भी भगवान से कैसे लगाव होता है, क्या उसका संबंध है जन्म जन्म का, किसी को कुछ भी पता नहीं। तो ऐसी है जो वहाँ स्कंद पुराण में बोल रहे हैं, जब बच्चा गंदगी होके लोट पर धूल मिट्टी से मका हुआ शरीर, जब वो आते हैं पिता का गोद में चढ़ने के लिए, पिता उसको उठा लेते हैं। वो धूल मिट्टी नहीं देखता है, वो देखते हैं ये मेरा बच्चा है। तो मेरा बोल के उसका अंदर जो प्यार है, वो धूल मिट्टी उसको दिखाई नहीं देती। ऐसे माता भी कितना भी अपना बच्चा टट्टी पेशाब करके रहे, भाग के आके जो अगर माता का गोद में चढ़ते हैं तो माता ले लेते, वो देखते नहीं बच्चा ये टट्टी पेशाब में लगा हुआ है। तो इसी कारण से ऐसी भावना, ये मेरा बाबा है, ये मेरा माता है, यही भाव जो बच्चे का मन में है, ये भक्त का हृदय में नहीं होता है। वो भगवान सोचता है, और हमारा माता अलग है, और जो माता का मंदिर में है वो अलग है। दोनों को डिफरेंस करते हैं। तो इसी कारण से हम लोग का भक्ति में अहंकार हर जगह रुकता है। तो एक बार यही भगवान का एक भक्त, उसने भगवान का मंदिर में गया, शंकर जी का मंदिर में गया, और जाके अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वही चोर था, लेकिन वो दिन अमावस्या और संबंध था, तो उस मंदिर अंधेरा था। तो उस गरीब ब्राह्मण ने चोरी करने के लिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे तो चोरी कैसे करेगा, इसीलिए वो आधा कपड़ा फाड़ के उसने जलाया। जैसे मंदिर प्रज्वलित हो गया, लाइट लाइट हो गया, तो भगवान खुश हो गया। भगवान खुश होके उस गरीब ब्राह्मण को जन्म दिया राजकुल में। अब राजकुल में जन्म होते पिछले जो संस्कार, वो संस्कार उसको बार बार प्रेरित कर रहे थे। क्या प्रेरित कर रहे थे? शाम होते ही वो जोत जलाने के लिए
मंदिर मंदिर में जोत चढ़ाने के लिए व्याकुल हो जाता था। और वही संस्कार वो जाके बालक जोत चढ़ाता था। ऐसा करते करते उसका मन में और भी भावना जागृत हुआ। जब वो खुद ही राजा हुआ तो सारी रात में शाम को जोत चले भगवान शंकर जी का मंदिर में, भगवान का मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, जोत चले, ये आदेश जारी कर दिया। जब आदेश जारी हुआ तो भगवान और माता ने प्रसन्न हो गया। तो उसको करने का बाद भी भक्ति में उसको संतुष्टि नहीं हो रहे थे। वो बोलते मैं अभी तक कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाया। गरीब ब्राह्मण से राजा बना, तब भी वो सुख से उसको संतुष्टि नहीं हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैं भगवान को प्राप्ति करूं, भगवान को साथ मिलूं। ऐसा करते करते पहाड़ का एक गुफा में जाके कठोर तपस्या कर रहे थे। तो उसका शरीर हड्डी हड्डी हो गया, कंकाल हो गया। कंगाल होने के बाद भगवान शंकर जी और माता ने उसे जाके दर्शन दिया। उस राजा ने उठ के साष्टांग दंडवत किया। तब माता को शंकर ने आदेश किया, इसका पुत्र रूप से तुम इसको मानो, ये मेरा पुत्र है। तो फिर उसी को अपना पुत्र मान लिया और अपना गौन बना लिया। शिवगन में वो शामिल हो गया। तो उसको पद क्या दिया, वो जोत जलाने से शाम को उसको कुबेर का, खजाना का मालिक बना दिया। तो कुबेर सारे धन का मालिक है। अब शंकर जी पार्वती जी चला गया। अब कुबेर जी भगवान को दर्शन करके प्रसन्न हो गए। अब वो अपना कुबेर जी का कर्म करते रहे और कुबेर जी ने सोचा मैं एक बहुत सुंदर सोने का नगरी बनाऊंगा। और ऐसे बनाने लगा। विश्वकर्मा जी को बुला के अपना बता दिया जो हमारा ये कुबेर नगरी बनना चाहिए। तो धन का असर क्या होता है, वही भगवान दिखा रहे। धन में उसका अहंकार धीरे धीरे जागृत होने लगा। अब क्या हुआ, सुंदर नगरी बनने के बाद मन में अहंकार हुआ, जो इस संसार में किसी का पास इतना सुंदर सोने का नगरी नहीं है, सोने का भवन नहीं है, इतना राजप्रसाद नहीं है। ना कुबेर जी अपना देखा देवराज इंद्र का पास भी नहीं है, कोई देव देवी का पास नहीं है। तो उसने सबका निमंत्रण किया, सबका निमंत्रण भेजा उसको उद्घाटन करने के लिए। अब वही उसका उद्देश्य क्या था, सबको अपना अहंकार दिखाना, देखो मैं कितना धनशाली हूं, कितना मैं वैभव है। अब शंकर जी माता जी के पास भी गया निमंत्रण करने के लिए, जो आपको आना ही पड़ेगा। अब उसका अहंकार देख के शंकर जी और माता ने बोला हम लोग तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मेरा पुत्र जाएगा, गणेश जी और उसका गण, उसका जो गण है वो लोग जाएगा, नंदी श्रृंगी जो भी है वो लोग जाएगा। तो बोला ये लोग को पेट भर के खिला देना,
ये लोग को पेट भर के खिलाना। बोले ये बच्चा है क्या खाएगा, बस लेकिन अहंकार जैसे होता है। अब क्या हवन हो रहे, ये हो रहे, चारों तरफ घूम घूम के देख रहे, सबको पसंद प्रशंसा। अरे कुबेर जी आप इतना सुंदर बनाया, वो प्रशंसा से हंस रहे थे और खुलासित हो रहे थे। वो भूल ही गया जो बच्चा गणेश जी आया और उसका घर आया वो लोग का भोजन कराने के लिए। तो फिर गणेश जी बोला अब तो हवन उद्घाटन हो गया, अब भोजन कराओ। तो सारा रसोई में वो खाना बन रहे थे अलग अलग तरीके से। कहीं मोदक बन रहे थे, कभी लड्डू बन रहे थे, कभी कुछ बन रहे थे, मालपुआ, ये खीर। तो सबसे पहले गणेश जी और शिव का उनको बिठा दिया। अब जो भी लाए खाने के लिए एक पल का अंदर सब समाप्त कर देते। तो ये देख के ला के जो एक बार रख के किया और लाने क्या आके देखते खा गए, खाना बड़ा बड़ा बर्तन सब खाली पड़ा हुआ है। और ले आओ हम लोग का भूख लगा है, जितना भी ये भोजन बना था सब समाप्त हो गया। अब सारी कुबेर का शहर में जितना भी दुकानदार था सब सामान बेच दिया, वो भी खत्म। अब गणेश जी बोला तुमने बोला था पेट भर के खिलाएंगे, आज मेरा पेट भरा नहीं, खिलाओ। कुबेर जी अगर नहीं खिलाओगे तो ये सोने का सारी नगरी को खा दूंगा। और खाने लगा तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। तब कुबेर जी सोचा जो माता ने गणेश जी को खिलाते हैं तो शंकर जी और माता के पास जाते। शंकर जी और माता के पास गया, जो आप जो है प्रभु मेरा से अपराध हो गया, वही क्षमा कीजिए। और गणेश जी उसको खुदा को हम शांत नहीं कर पा रहा हूँ, उसका गण को खुदा को शांत शांत नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आप गणेश जी को रोजाना भोजन कराते हैं, तो बताइए कोई उपाय। शंकर जी बोला मैं तो भोजन तो नहीं कराता, उसका माता कराते। तो माता को शरणागत हुआ, माता कोई उपाय बताओ, नहीं तो सारा वही कुबेर जी का सारी खजाना को समाप्त कर दिया। गणेश जी अकेले। माता ने एक छोटा सा कटोरी में एक खीर लाया, खीर ला के बोला जाओ ये गणेश जी को खिला देना, बोला ये तुम्हारा माता ने भेजा है। गणेश जी माता का छोटा सा कटोरी खीर खाते उसको खुदा समाप्त हो, वो वापस चला गया। तो कुबेर जी सोचता है इतना छोटा सा कटोरी में गणेश जी का पेट भर गया, मैंने तो इतना मदक, इतना लड्डू, इतना खीर, इतना बड़े मालपुआ, इतना पूरी, इतना सब्जी बनाया, सारी खवत खत्म कर दिया। इतना सा कटोरी में क्या था, इतना सा कटोरी में क्या था जो उस बच्चे गणेश जी का पेट भर गया। तब कुबेर जी का अहंकार टूटा। तब कुबेर जी जाके बोला कि माता इस रहस्य को आप बताइए, इतना छोटा सा कटोरी में गणेश जी का पेट भर गया कैसे। तो बोलते जो इस छोटा सा कटोरी में जो भोजन था वो माता का प्यार और कोई अहंकार नहीं था। बच्चा को प्यार से भोजन कराया जाए तो वो थोड़ा सी भोजन में उसका पेट भर जाता है। इसीलिए माता का स्नेह प्यार
जो भी है इसी भोजन में था, इसीलिए गणेश जी का खुदा समाप्त हो गया, उसका सारी गण का खुदा समाप्त हो गया। तो कुबेर जी का इस अहंकार से, वो अहंकार नाश होने के बाद ही पता चला जो कर्म करो क्या भक्ति करो, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें ज्ञान में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान हो क्या भक्ति हो क्या वो कर्म हो, जिसमें अहंकार नहीं है उसमें आनंद आते हैं, शांति आती है, सुख आती है। इसीलिए शास्त्र ने बताया सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके जो भक्ति, पूजा, जप, ध्यान, जो कर्म, जो भक्ति और ज्ञान का योग है, सब में अहंकार का वर्जन करना बहुत ही जरूरी है। बिना अहंकार बिना वो चीज को जागृत नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्र में बताया सर्व अहंकार विवर्जितम। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।